ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी मीर बाबर से। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी के साथ कुछ फकीर लोग रहने लगे। गुरु जी सदेपुर गए तो वहाँ पठानों के घर में शादी थी। वह पठान एकत्र होकर नाच रहे थे। इधर फकीरों को भूखा देखकर गुरुजी ने कुपित होकर एक शब्द कहा, तिलंग महला पहला। जैसी में आवे कसम की बानी, तेसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंद ले कबाल उदाइया, जोरी मंगे दानु वे लालो। सरमु धर्मु दुई छपी खलोए, कुंड फिरे पराधन वे लालो। काजिया बामन की गल थली, अंगद पैदे से तानु वे लालो। मुसलमानियाँ पड़े कतेबा, कसट मही करती खुदाई वे। जाति शांति होरी हिरदवानी, एही भी लेखे लाई वे लालो। खून के सोहिले गावी आही, नानक रत का कुंज पाई वे लालो। साहिब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच अख मसोला। जिनी उपाई रंग रवाई, बैठा वेखे वखी अकेला। सच्चा सो साहिब सच तपावस, सचड नियुड करेग मसोला। काया कपड़ टूटे टुक होसी, हिंदुस्तान सामलसी बोला। अवनी अठते जानिए संतावे, होर भी उठी मर्द का चोला। सच की बानी नानक आखे, सच सुनाई सच की बेला। वर्तक। इस शब्द को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे भाइयों, इस संत ने शब्द अत्यंत कुपित होकर कहा है। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इनके चरण पकड़कर इनसे क्षमा करवाऊं। उसने गुरुजी के चरणों पर नमस्कार करके कहा, हे महाराज, अब इस शब्द को लौटा लो। गुरुजी ने कहा, हे विप्र, जो तीर छूट जाए वे लौटाते नहीं। तुम यहाँ से 3 कोस की दूरी पर जा रहो। वो वहाँ पर एक टोबा है, उस पर अपने परिवार को ले जाओ। यह रहने से मारे ही जाओगे। तब ब्राह्मण अपने परिवार को बाहर ले गया। गुरुजी भी वहाँ से उठकर दूर जा बैठे। तब ईश्वर छल से काबल से बाहर चढ़ी। उसने सदेपुर की ईंट से ईंट बजा दी। उस लक्ष्य का स्वामी बाबर था। हिंदू मुसलमान सभी मौत के घाट उतरे गए तथा तमाम औरतें बांध ली गई। उस नगर में बहुत ही बुरी हुई। तमाम मकान डेरी हो गए। गुरुजी के शब्द ने वहाँ प्रलय का काल करके दिखा दिया। फकीरों को जहाँ दुख होता है, वहाँ परमात्मा भयंकर प्रकोप करता है, क्योंकि भगवान को उसके संत सदा प्यारे हैं। गृहस्थी को चाहिए जो पहुँचा हुआ साधु है, भले ही वह किसी जाति का हो, उसकी सेवा कर। फिर गुरुजी वहाँ से उठकर सेतपुर में आ गए और देखा वहाँ कत्लाम हो गई है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह क्या हुआ है? फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू रबाब बजा और हम एक शब्द कहेंगे। आसा महला पहला। कहा सुखेल तब बेल घोड़े, कहा बेरी सहनाई। कहा सु
तेग बंद गाडरडी, कहासु लाल कवाई, कहासु आरसी मुह, बैखे एथे दिसी नाही। फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा कि मुगलों ने अनेकों पठान कत्ल कर दिए हैं और तमाम और बाबर की दुहाई मच रही है। तब आप बाबर के लक्षण में चले गए। बाबर दिन के समय तो बादशाह करता था और रात को पाँव में बेड़ी डालकर परमात्मा की उपासना करता था और 5 बार नमाज गुजराता था। सारे कुरान का पाठ करना, फिर भोजन करना था। गुरुजी बाबर के फौजी कैंप में चक्र लगा रहे थे। गुरुजी ने बंदियों को देखा तो आपके हृदय में दया का संचार हो आया। मर्दाना को आज्ञा हुई कि रबाब बजाओ। तब मर्दाना रबाब बजाने लगा तो श्री गुरु नानक देव जी ने एक पवित्र शब्द उच्चारित किया। आसा महला पहला, खुरासन खसमाना, किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोसु नदी करता, जम करी मुगल चढ़ाइया, ऐती मार पही कुरलाने, ते की दर्द न आइया। वार्ता। जब यह शब्द बाबर ने सुना तो हुक्म दिया, इसको हाजिर करो। सिपाही गुरुजी को साथ लेकर बाबर के सामने हाजिर हुए। बाबर ने कहा, हे संत, वही शब्द एक बार फिर कहो। तब गुरुजी ने शब्द फिर कहा। इसके पश्चात बाबर ने फिर कहा, हे संत, मुझे भांग खाने का शौक है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे इस्तेमाल करें। यह कहकर भांग का स्वर्ण प्याला गुरुजी के आगे किया। गुरुजी ने उत्तर दिया, हे बाबर, मैंने वह भांग पी है जिसका नशा कभी नहीं उतरता। फिर मर्दानों को आज्ञा हुई कि तुम रबाब बजाओ तथा गुरुजी ने एक पवित्र शब्द उच्चारित किया। तिलंग महला पहला, बहो तेरा भांग खलड़ी, मीर चित में देवन भाइया अति तू, कर कास दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नित नित। जब यह पवित्र शब्द बाबर ने सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे संत, हमारे भाग तो अच्छे कूड़े अधिक में घुट्टी दहनती है, परंतु आप तो साधारण संत हो। फिर किस प्रकार अपनी भांग को घोटना चाहते हो? तब गुरुजी ने शब्द कहा। शब्द, बोह की भांग, सिफट का कूड़ा, त्राण का किया डंडा, सच्चा शब्द अमृत मद पिया, तब हुआ अमल अखंडा, बाबल कलंदार प्याल पियो, उत्तर न जावे कबो खियो। बाबर ने जब यह शब्द सुना तो समझ लिया कि यह तो कोई पहुँचे हुए परमात्मा संत है। फिर बाबर कहने लगा, हे संत, तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता हो मांग लो, मैं तुमको जागीर दे सकता हूँ। फिर गुरुजी ने मर्दाना को कहा, रबाब बजाओ, और स्वयं शब्द कहा। शब्द, ऐसा दिया एक खुदाई, जिसका दिया सब कोई खाई, एक दात सब जगत भिखारी, तिसको छड़ा अवर को मांगे, तिन अपनी सगली पति हारे। रहाओ, शाह बादशाह सब तिसके किया, तिसके साथ न कोई रलिया, मानिक की जो लेवे ओट, दिन दुनी है ताको टोट, कहे नानक सुन बाबर मीर, तुझते मांगे
सो अहिम फकीर। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के यह शब्द सुने तो बाबर जान गया कि यह तो कोई सच्चा साधु है। इसे तो उस खुदा ताला के मेल का हाल पूछना उचित है। फिर गुरुजी को कहने लगा, हे संत जी, हमारे मुसलमान धर्म में तो यह लिखा है कि हजरत मोहम्मद जी खुदा के दोस्त है, उनकी सिरपरस्त से बाहिशत नसीब होंगी। मैं पूछता हूँ कि आपके धर्म में क्या कुछ ठीक है? तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चरित किया, शब्द श्री गुरु नानक देव जी के, एको साहिब एक खुदाई, खालक सच्चा बेपरवाह, कई मुहम्मद खड़े दरबार, पार न पावे बेशुमार। रसूल रसाल दुनिया में आया, जब चाहत तब पकड़ मंगाया, एक को सही किया है नानक, पाक खुदा और सब गंडे। यह सुनकर बाबर चुप होकर कुछ सोचने लगा। तब गुरुजी ने उन बंडियों की ओर देखकर मन में दया का संचार किया। तब मर्दाना ने आज्ञा दी कि तुम रबाब बजाओ और स्वयं शब्द उच्चरित किया। राग असा महला पहला, जिन सिरी सोहनी पटिया मांगी, पाई सदूरू से सिर काटी, मुनिहित गल विची आवे घुड़ी, महल अंदरी हो दिया हुन, बहिन न मिली हदूरी। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत न पाइया, कर कर देखी वेस रहाओ, जड़ो सिया विया डिलाडे, सोहनी पासी, हिडोल चंड आइया दंड खंड कीते रसी, आपर पानी वारिये जले जिमकानी पास, एक लख लहण बहिटिया, लख लहण खड़िया, घरी छुआरे खाडिया, मान हिंद से जडिया, तीन गली सिलका पाइया, टोटन मोत सरिया, धन जोबन दुई वेरी होए, जिन रखे रंग लाइया, दुता नो फुरमाइया, ले चले पत गवाइया, जे तिस भावे दे वडिया, जे भावे दे सजाई। इस शब्द के उच्चारण के अंत में श्री गुरुजी ब्रह्मन ज्योति में मिल हो गए। तब बाबर ने कहा कि इस संत को क्या हो गया है? लोगों ने कहा कि यह साधु वजीद में आया हुआ है। बाबर ने कहा, हे मित्रों, खुदा आगे दुआ करो जिससे यह संत अपनी सही हालत में फिर आ जाए। तब श्री गुरुजी ने कहा, हे बाबर, अगर तू अपने परमात्मा की कृपा चाहता है तो जितने बंदी है उनको छोड़ दो और मुख से कहो कि तुमको क्या चाहिए। तब मीर बाबर ने कहा कि हे महाराज, मेरी बादशाही पुश्त दर पुश्त चले। तब गुरुजी ने कहा, जाओ, तुम्हारा बादशाही देर तक चलेगा। तब बाबर ने सब कैदी छोड़ दिया तथा उनको सत्कार से विदा किया। तब गुरुदेव बाबर पर अति प्रसन्न होकर वहाँ से विदा हुए। फिर करतारपुर में एक वर्ष भर तक निवास किया। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। जितने भी जन ये सुन रहे हैं उनसे एक ही कृपा है कि प्लीज़ अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो,
अमृत वेले में नाम जपो। अमृत वेले का टाइम रात को 12 से सुबह 6 बजे तक का होता है। अमृत वेला करो, अमृत वेले में नाम जपो। हो सके तो हर रोज़ एक जपजी साहब जी का पाठ करो, कि जपजी साहब जी पहली बानी है जो गुरु नानक पातशाह के मुख से निकली थी। धन गुरु नानक। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, दसवंत निकालो, गुरु को टाइम दो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।